साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकागण, आज हम लोग धर्म के बारे में भगवान के द्वारा उपदेशित सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त निकाय की इस कक्षा में हम लोग धर्म के एक एक अध्याय को सीख रहे हैं और आज हम लोग संयुक्त निकाय में भगवान बुद्ध जी ने बड़े ही सुंदर सूत्रों का उपदेश दिया है। इनमें से कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको सीखने से बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा ही आनंद आता है, धर्म का पालन करने की इच्छा जागती है। धर्म को पालन करने का भाव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही हमारे लिए बड़ा ही लाभदायी होता है। ठीक है, तो आज एक सूत्र पर चर्चा करेंगे जिस सूत्र का नाम है समिद्धि सूत्र। समिति सूत्र का मतलब होता है, समिति नाम के एक भिक्षु थे जिसको जिनको उपदेशित कर कर, जिनके सहायता से, जिनके लिए ये धर्म का उपदेश दिया गया है। हम चर्चा कर रहे हैं देवता संयुक्त की। ठीक है, देवता संयुक्त में दूसरा वर्ग है नंदन वर्ग, उसका अंतिम सूत्र है यह। इस सूत्र का नाम है समिद्धि सूत्र। सूत्र है, एवं में सुतम एकं समयं भगवा राजगहि विहरति तपोदा रामे। ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह में, ना राजगृह जिसे कहते, तो राजगृह में विहरती, वहां विहरण कर रहे थे, वहां निवास में थे। तपोदा रामे, वहां पर एक गर्म पानी का कुंड है, बहता है वह निरंतरता से। तो वहां तपोदा नाम का विहार था। आज उस गर्म कुंड में बाकी सब सन्यासियों ने, बाकी सन्यासी लोग वहां रहते हैं, अलग अलग आश्रम बना के रखे हैं और वहां नहाने की बड़ी अलग ही व्यवस्था है। पर तब तपोदा नाम का विहार था जहां पर भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। अतको आयस्मा समिद्धि रत्या पच्चुस समय पच्चुठायंगेन तपोदा तेनुपसंकमी गत्तानि परिसिंचितुम। ये जो समिद्धि नाम के आयुष्मान थे, भद्दे जी थे, इन्होंने रात्रि को समाप्त होता देख प्रातः में, भोर से, भोर बिल्कुल भोर में, वह तपोदा नदी जो है, तपोदा जहाँ तरफ गर्म पानी का कुंड है, नदी कुंड के पास गए अपने शरीर को धोने के लिए, यानी नहाने के लिए उस कुंड के पास गए। तपोदे गत्तानि परिसिंचित्वा पच्युत्तरित्वा एक चीवरो 88 गत्तानि पुब्बापयमानो। तब उन्होंने अपने चीवर वगैरह रखकर संपूर्ण अपना नहाना समाप्त कर, जब एक चीवर जो पहना है, उस चीवर को जब पहना, तब उस समय में अन्यतरो अतको अन्यतरा देवता अभिकंदाय रत्य अभिकंदवन्ना केवल कप्पं तपोदं ओभासेत्वा येन आयस्मा समिद्धि तेनुपसंकमी। तब जब भंते जी ने चीवर पहन लिया, तब कोई एक देवता उस संपूर्ण तपोदा की जगह को आलोकित करते हुए वो देवता आया और उस समिद्धि भंते जी चाहते वहां आया। उपसंकमित्वा वेहासं ठिता आयस्मंतं समिद्धि गाथाय जभासे। आकाश में रुक कर, वेहासं ठिता यानी आकाश में, जमीन पर उतर आए तो फिर दूसरी तरह से बात होती है ना, पटवितंग पतिट्ठ हत्वा करके कहा है बाद में जमीन पर जब आते हैं, परंतु आकाश में स्थिर होकर समिति बनते जैसे ये गाथा कही। क्या कहते हैं, अभूत्वा भिक्कसी भिक्खु नहीं भूतवान भिक्कसी भूतवान भिक्खु भिक्खुस
भिक्षसु मातं कालो उपजगाति। क्या कहते हैं कि हे भंते, ये पंचकाम गुणों का क्यों भोजन भोग नहीं करते? क्यों केवल इन पंचकाम गुणों को छोड़कर क्यों केवल भोजन का ही आप भोजन कर रहे हैं? केवल अन्न ही क्यों खा रहे हैं? दोनों ही तरह से ये जो पंचकाम गुण है इनका अभी भोग कर लो। इनका भोग करोगे तो अच्छा रहेगा। सन्यास का जो धर्म है वो भोजन भी है, वह भी करो। मातंग कालो उपजगाति। जो सुख अभी यानी बाद में मिलना है, जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपको निर्वाण मिलेगा, उस तरह का। तो जो सुख अभी आया नहीं है, उस सुख के लिए आज ये काम भोगों का सुख क्यों छोड़ रहे हो? ये समय जो है ये भोगने का समय है, उसको जानो। ये जो समय है ये भोगने का समय, इसको जानो। तो देखो, वर्तमान में यही तो बोला जाता है। हाँ, आप देखिए, यदि आपके पुत्र में से या भगवान के समय में भी यही कहा जाता, कोई भी व्यक्ति यदि कहे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, कहते हैं नहीं, अच्छी तरह से अपना जीवन जो है, जीवन पूर्ण जीवन जियो। था ही ऐसा कि भाई तुम तरुणावस्था में ब्याह लो, मध्यम अवस्था में पूरा गृहस्थ का जीवन जियो, और जब तुम बूढ़े हो जाओ तब संन्यास लो। है ना, अनेक शास्त्रों में आता है संन्यास आश्रम सबसे अंतिम अवस्था में बताया है। ये देवता भी उसी तरह से पूछते हैं कि अभी पंचकाम गुणों का भोजन करो बनते, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों तुम बात की चिंता कर रहे हो? अभी जो भोजन करना है वो कर लो, काम गुणों को, सुख को, ये पंच कामों को भोग लो। अभी तो समय है इसका भोगने का, अभी तुम्हारी उम्र है, अभी तुम यहाँ हो। जो भोगों के लिए तुम प्रयास कर रहे हो ब्रह्मचर्य का, वो तो कल मिलेगा। उसके लिए तुम आज का भोग क्यों छोड़ रहे हो? तो बड़ा ही सुंदर समिति बनते जी उत्तर देते, कहते हैं कालं वोहं न जानामि, छन्नो कालो न दिस्सति, तस्मा अभूत्वा भिक्षामि, मामं कालो उपजगाति। ये कहते हैं कि मृत्यु का समय जो है, ये जो भोगने का समय जो है, ये पता नहीं है। ये कब का है, मृत्यु का कोई जानता नहीं है ना। ये मृत्यु कब आएगी कोई नहीं जानता। तो कालं वो हम न जाना, मैं नहीं जानता इस समय को। छन्नो कालो दिस्सति, ये जो जाने वाला समय है, जो जो नहीं आया है, वो दिखाई नहीं देता। तस्मा भूतवा भिक्खामि, इसीलिए मैं ये जो अभी भोजन कर रहा हूं, मैं इसी को भोजन कर रहा हूं। मामं कालो उपजगाति, मैं वो आएगा उसकी चिंता नहीं है, वो आएगा तब आएगा उसकी नहीं, परंतु जो अभी है, मैं इसी को सुख, इसी सुख को भोज रहा हूं। संन्यास का जो सुख है उसी को मैं भोग रहा हूं करके वो कहते हैं। फिर वो देवता, जब ये बातचीत होती है कि नहीं प्रज्ञावान भिक्षु है, तो अथ कोसा देवता पठिव्यं पतिष्ठित्वा आयस्मतं समिति, ये जो तब वह समिति भंते जी के पास जमीन पर उतर आता है देवता, और कहते हैं, वो देवता कहता है दहरो त्वं अ, दहरो त्वं भिक्षु पब्बजितो सुसुकाल केसो भद्देन योगबनेन समन्नागतो पठमेन वयसा अनिकिलतावी कामेषु। क्या कहते हैं वो देवता कि हे भिक्षु, तुम अभी बिल्कुल जवानी की दहलीज पर हो, तुम्हारे बाल भी काले हैं, सुंदर हो, यौवन में युवक हो, जवान है, जवान हो तुम, अपनी आयु के प्रथम वय में हो। देखते हैं ना, युवक जो है 18-19 साल का, 20-22-25 साल का, ऐसी उम्र होगी, बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान लड़का जो है, उस तरह से। और ये फिर भी तुम कह रहे हो कि अरे जो समय, वो बाद का जो समय है उसकी चिंता, तो अब उसकी चिंता किस लिए है? हम्म? और जो बाद में परलोक के जीवन की चिंता अब किस लिए है करके, इसीलिए वो कहता है, वो देवता कहता है कि भुंज भिक्षु मानुष के कामे, हे भिक्षु, अभी इस मनुष्य में, मनुष्य लोक में मिलने वाले पंच काम भोगों को, इस काम लोक के सुख को भोग लो, कहता है। मां संदिटिकं हित्वा कालिकं अनुधाव्यते,
अभी वर्तमान के भोगों को छोड़कर जो बाद में मिलेगा उसके लिए क्यों भाग रहे हो? अभी इन सुखों को भोग लो करके वो कहता है। वो समिद्धि भंते जी उत्तर देते हैं, न ख्वाह गाउसो संधि टिकंग हित्वा कालिकंग उदाहरण। कहते हैं कि हे हाउस, हे देवता, मैं भविष्य के मिलने वाले सुख को देखकर अभी उसके लिए मैं नहीं भाग रहा हूं। मैं उसके लिए नहीं भाग रहा हूं। कालिकंच खा, अभी जो समय है मैं इसी समय को देखकर संधि टिकांग अनुधावामी, अभी वर्तमान में मिलने वाले सुख के लिए मैं भाग रहा हूं। कहते हैं कालिका हुआ सो कामा उत्ता भगवता बहु दुखा बहु पायासा। ये जो समय है, मृत्यु जो है, यह जो काम भोगों का जीवन वाला जो भाव है ना, ये जो काम लोग, जो तुम जिस काम की बात कर रहे हो, ये एक समय में ही, ये समय से बंधा हुआ है। कहते हैं वास्तव में देखो, है ही समय से बंधा हुआ। आप बचपने में जिस बचपने के सुख को भोग सकते थे, बड़े होने के बाद उसको भोग सकते हैं क्या? नहीं भोग सकते। वो बचपने का सुख बाल्य अवस्था में ही, काल में उसकी सीमा बंधी हुई है। युवा अवस्था में जिस तरह से तुम्हारी ताकत है, बल है, बात करने का लहजा है, ये सारी चीजें, अल्लड़ता जो है, ये केवल उस समय के लिए है। मध्य अवस्था में शादी ब्याह हो जाने के बाद, बच्चे वगैरह होने के बाद तुम ये जवानों वाला ये सुख नहीं भोग सकते। तब तुम्हारी प्रौढ़ावस्था में जो भाव है, वो वयस्कता का जो भाव है, वही सुख भोगना पड़ेगा। उस समय में वो काल की सीमा में बंधा हुआ है। और आपका बुढ़ापा, मैं बुढ़ापे का सुख 20 साल की उम्र में भोगूंगा, संभव है क्या? नहीं। ये मनुष्य के जो मिलने वाले पंचकाम भोग है, ये अलग अलग समय सीमा में बंधे हुए हैं। और ये शरीर है तब तक ही है, तो ये भी काल से बंधा हुआ है। तो क्या कहते हैं, कालिकंचक्वा, ये सारे सुख काल सीमा में बंधे हुए हैं। इसीलिए भगवान ने कहा ये काल में बंधे हुए सुख, भगवान बुद्ध जी ने कहा है, बहु दुखा बहु पायासा, ये बहुत दुखदाई है, बहुत ही चिंता को जगाने वाले, पीड़ा को जगाने वाले हैं। आदिनवो एतभियो, इन आदिनवों को देखने के लिए भगवान ने कहा है, इन आदिनवों से युक्त है करके कहा है भगवान बुद्ध जी ने। ये जो है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं, संदिट्ठिको अयं धम्मो अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पच्चतं वेदितव्यो विनियुहि। तुम जिस पंचकाम की बात कर रहे हो, वो काल सीमा में बंधा हुआ है। परंतु भगवान का ये जो सांदिट्ठिक धर्म है, जो देखा जा सकता है, इसी जीवन में फल देता है, यह जीवन अकाल, यह जो धर्म है, ये धर्म अकालिक है। आओ और देखो कहने लायक है, खुला है सबके लिए। प्रत्यक्ष स्वरूप से प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी प्रज्ञा के अनुसार उसे बोध कर सकता है करके, यह उपदेश भगवान का है। तब ये जो देवता है, वह पूछता है, कथं च भिक्खु कालिका कामा उत्ता भगवता बहु दुखा बहु पायासा। ये भगवान बुद्ध जी कौन से ये समय में बंधन वाले दुख को कहते हैं? कौन सी चीज ऐसी है जिसको भगवान कहते हैं कि ये बड़ी दुखदाई है? तब वो देवता तब बंते जी उत्तर देते हैं, बड़े ही विनम्रता से कहते हैं, भिक्षुओं में आज भी ये है। जब भी कोई गलती हो जाए, जैसे हमसे धर्मदेशना के समय, या फिर कई कई बार हम कोई कहानियां बता देते हैं, बताते समय हो सकता है कोई स्थान में गलती हो जाए, किसी व्यक्ति के नाम में गलती हो जाए, ये गलतियां हैं, और इन्हें हम स्वीकार भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये सामान्य बात है। तब जब तो ये जो भंते जी है, वो भी उसी तरह से कहते हैं, अहं को आओ सो नवो अचिर पब्बजितो, कि हे देवता, मैं इस बुद्ध शासन में नया नया ही प्रवचित हुआ हो। अधुनागतो इमं धम्म, अभी अभी मैंने इस धर्म विनय में आरंभ किया है, अभी अभी मैंने इसका पालन करना आरंभ किया है। तब
न ख्वाहं सक्को में वित्थारे न आचिकितुम। जो जो मैंने कहा है इसे मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें नहीं बता सकता, परंतु हमारे जो अरहं सम्मा संबुद्ध है, राजगये विहरति तपोदाराम, भगवान बुद्ध जी तपोदाराम में है। तंग भगवंतं उपसंक्रमित्वा एतमत्तं पुच्छ, तुम वहां जाओ और भगवान बुद्ध जी से ये प्रश्न पूछो, जैसा भगवान उपदेश देंगे, यथा ते भगवा व्याकरोति तथा नंग धारे, तब जैसा भगवान बुद्ध उपदेश करेंगे वैसा तुमसे धारण कर लो। तब ये जो देवता है बड़ा सुंदर तरह से उत्तर देता कहता है, नखो भिक्खु सुकरो, भंते ये हमारे लिए आसान नहीं है कि हम भगवान सुकरो सो भगवान में ही उपसंक्रमित हो, कि मेरे जैसा व्यक्ति भगवान के पास ऐसे ही चला जाए। वहां बड़े महेशाक्य बलवान शक्तिवान देवता लोग रहते हैं, देवताओं में होता है जिसका सामर्थ्य बल अधिक, वह तथागत के नजदीक अधिक बैठता है। जब भगवान किसी को आमंत्रित करते हैं कि आओ, कोई प्रश्न पूछते हैं, तब उस समय के लिए वो देवता वहां आ सकता है, अन्यथा ऐसे ही चले जाकर ये शुद्र देवता जो छोटे देवता है ये नहीं जा सकते। तो एक काम करो भंते, आप भगवान के पास जाओ, भगवान से आप पूछो, और मैं जब आप बनते ये प्रश्न पूछोगे, मयम यागच्छेयाम धम्म सवनायाति, जब आप ये धर्म का प्रश्न पूछ रहे होंगे तो उस धर्म को सुनने के लिए मैं वहां आ जाऊंगा। तब एवं आओ सोति को आयस्मा समिति, ठीक है कहते हुए देवता को कहते ठीक है, मैं जाता हूँ भगवान के पास और कहता हूँ। तो भगवान के पास जाते हैं ये समिति बनते, और जाकर भगवान को पूरा विस्तार बताते हैं कि मैं नहाने गया, देवता आए, इस तरह से प्रश्न पूछा और मैंने इस तरह से जवाब दिया। तब उन्होंने कहा कि ये भगवान ने किस तरह से ये काल जो कहा है, ये काल क्या है मैं नहीं समझता, तो इसका विस्तार नहीं कह सकता हूँ, तो आप भगवान पूछिए। तब भगवान के पास जब ये वार्तालाप होता है, तब ये जो देवता हैं वो आते हैं वहीं पे और कहते हैं कि देवता देवता आते हैं और कहते हैं, एवं गुत्ते, जब ये पूरा विस्तार समिति बनते जी बताते हैं कि वो देवता इस तरह से आए और हमने उनको आश्वासन दिया कि आकर प्रश्न पूछेंगे, तब मैं उन देवता को जवाब देकर मैं आपके पास आकर ये चर्चा पूछ रहा हूँ। इतने समय में वो देवता वहां आ जाते हैं, कहते हैं, पुच्छ भिक्खु यमहं अनुपत्ताति, हे बनते आप प्रश्न पूछो, आप प्रश्न पूछो, मैं यहाँ आ गया हूँ। तब अथ को भगवा तंग देवतं गाथा ही अज्जभासी, तब भगवान बुद्ध जी ही उस देवता को इस गाथा में कहते हैं, क्या कहते हैं, आखेय संजिनो सत्ता, आखेयस्मिन् प्रतिष्ठिता, आखेयं अपरिज्ञाय योग मायन्ति मच्चुनो, आखेयं च परिज्ञाय अक्खातारं न मन्यति, तन्हि तस्य न होति इति, येन नं वज्जान तस्सत्ति, सचे विजानासि वदेहि यक्खाति। भगवान बुद्ध जी बड़ा ही सुंदर भाव से उस देवता को, ये जो मनुष्य सत्व है, ये जितने सत्व है, इनकी पहचान इन पंच उपादान स्कंदों से मात्र है। ये सत्व जो है ये स्थिर भी इस पंच उपादान स्कंद पर ही है। इस पंच उपादान स्कंद का अवबोध न करने के कारण ही ये सत्व मार जो है, इस मार के बंधन में, मार के अधीन आ जाते हैं करके। क्या कहा है भगवान ने कि आखे ये संजिनो सत्ता, ये जो सत्ता है, ये सत्व जो है, ये सभी के सभी इस पंच उपादान स्कंद से ही निर्मित है। आखे यस्मिन प्रतिष्ठिता, इनकी प्रतिष्ठापना जो, इनकी पहचान जो है, ये उसी इनका जो स्थिरता है ये इस पंच उपादान स्कंद से है। आखे यंग अपरिज्ञाय, इनकी पहचान जो इन सत्वों की उसी के कारण है। जब यह इससे मुक्त न हो तब यह मार के बंधन में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं पुनः उस गाथा को कहते हैं कि
पंच उपादान स्कंध को जब कोई अवबोध कर लेता है, इस पंच उपादान स्कंध के प्रति ये जो मैं, मेरा, मेरी आत्मा करके जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त हो जाता है, इस बंधन को त्याग देता है, और यह जो है कि मैं हूं ऐसी जो जिसका भाव है वो छूट जाता है। इस कारण से ये जो मेरा, मैं, मेरा, ये कारण छूट जाने से उसके जो राग द्वेष मोह आदि जो है, यह उसमें से समाप्त हो जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि जब कोई पंच उपादान स्कंध को बोध कर ले तो उसका क्या होता है, उसका राग द्वेष मोह समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे देवदूत, क्या तुम इस बात को समझते हो? क्या तुम ऐसे कोई व्यक्ति को देख रहे हो, जानते हो? तब भगवान बुद्ध जी को कहता है, नख्वाहं भन्ते इमस् भगवता संकितेन भासितस्य वित्तारे नत्थं जानामि। भगवान, जो आप कह रहे हैं ये संक्षिप्त में कही बात को मैं विस्तार से नहीं समझ पाया हूँ। भगवान, अच्छा होगा यदि आप पुनः किसी कारण से इसका उपदेश करें। भगवान बुद्ध जी पुनः एक गाथा कहते हैं भगवान, समो विशेषी उदवा निहीनो यो मन्यति सो विवदेथ तेन तीसु विधासु अविकंपमानो समो विशेषिति न तस्य होती सचे विजानासि वदेहि। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि हे देवता, अ, जो लोग सोचते हैं कि मैं और ये दूसरा, हम दोनों समान हैं, तुम और मैं समान हूं, या फिर मैं श्रेष्ठ हूं, तुम हीन हो, या फिर तुम श्रेष्ठ हो, मैं हीन हूं। इस तीन तरह का जो मान्य है, एक तो हम समान हैं, एक तो वो बड़ा है, या फिर हम मैं बड़ा हूं, इस तरह से जो भाव है, इस तरह से जो सोचता है ना, यह कोई व्यक्ति जब त्याग देता है सोचना, इस तरह से उसको बाहर निकल जाता है, तो कहते हैं कि उसका ये जो मान है, अहंकार जो है, तीनों तरह का अहंकार, हीन अहंकार हो, बड़े इसका अहंकार हो, समान का जो अहंकार हो, ये अहंकार जब खत्म हो जाता है, उसको जानता नहीं है, तब वह व्यक्ति मैं, इससे बंधन से छूट जाता है करके। तो ऐसे भाव को तुम समझते हो क्या? क्या तुमने ऐसा व्यक्ति देखा है क्या? देवता पुनः कहते कि भंते, इस संक्षिप्त बात को भी मैं नहीं समझ पाया, आप पुनः थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। तो कहते हैं, पहासी शंखं न विमान मज्जगा अच्छेच्छी तन्नं इदनाम रूपे तं छिन्न गंथं अनिघं निरासं पर्ये समाना नाज्य गमुं देवा मनुष्या इदवा हुरं वा सज्ञेषु वा सब निवेशनेषु सचे विजानासि विदेहि यक्खाति। भगवान कहते हैं कि हे देवता, ये जो सम्मति है, इस सम्मति को छोड़ देना। ये जो अलग अलग तरीके का अहंकार है, इसे इसे अपने जीवन में आने न देना। ये जो नाम और रूप है, नाम और रूप के प्रति जो तृष्णा है, इस तृष्णा को खत्म कर देना। ये जो क्लेश है, जिसके साथ हम हमेशा बंधन बांधते, गांठे बांधते आए हैं, इसे संपूर्णतः से खोल देना, दुख से मुक्त हो जाना, आशा जो है, इच्छा जो है, इच्छा से मुक्त हो जाना। हे देवता, इस लोक में, परलोक में, ये जो सत्व है, सभी जगह पे, ये जो इन लोगों से मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति का, इन सब से जो मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति का जन्म कहाँ देख सकते हो? वह तो सभी जगह से मुक्त हो जाता है करके कहा है। ऐसा व्यक्ति तुम समझते हो, देखते हो, जानते हो? तब वो देवता भगवान के
बड़े सुंदर उत्तर को कहता है कि हिमस्सख्वाहं भन्ते भगवता संकेतेन भासितस्य एवं वित्थारेण अत्थ जानामि भन्ते। जो आपने कहा उसको मैं विस्तार से इस तरह से समझता हूँ। क्या कहता है? पापं न कैरा वचसा मनसा कायेन वा किंचनं सब्बलोके कामे पहाय सतिमा संपजानो दुःखं न सेवेत अनंत संतन्ति। अब भगवान ने जो जो बताया, पहले भगवान बताए कि पंच उपादान स्कंद से ही जीवन है, पंच उपादान स्कंद से ही हमारी पहचान है, उसी कारण से हम बने हैं। जो व्यक्ति इस पंच उपादान स्कंद से मुक्त हो जाए वो दुख से मुक्त हो जाता है। तो ये बात देवता को समझ में नहीं आई। कहता है पुनः बताओ। फिर कहते हैं भगवान कि मनुष्य लोक में देखा जाता है तीन तरह का मान है, अहंकार है कि हम सभी समान हैं, मैं उससे श्रेष्ठ हूं, वो मुझसे कनिष्ठ है, छोटा है, मैं बड़ा हूं करके अहंकार। या फिर वो मेरे से बड़ा है, मैं उससे छोटा हूं करके भी जो अहंकार आता है। इन तीनों तरह के अहंकार को जो समझकर इनसे जो मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अहंकार को छोड़कर दुख मुक्त होता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ये बात भी उसे समझ में नहीं आती। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो सब कुछ है, जो संकट में देखा जाता है, दिखाई देता है, इस लोक में जो दिखाई है, वर्तमान में विद्यमान है, ये सब कुछ, ये सब कुछ नाम रूप के कारण, नाम रूप के प्रति जो तृष्णा है, इस तृष्णा के कारण में है। यह तृष्णा के प्रति जो आशा है, जो इच्छा है, तृष्णा है, ये जो त्याग देता है, छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति देवा मनुष्य इधवा उरंगवा सज्ञेसु वा सब निवेशनेसु, ऐसा व्यक्ति देव मनुष्य सभी लोगों को, स्वर्ग लोक आदि सभी को सभी के परे चला जाता है। सचे विजाना से बदे। क्या तुम ऐसे व्यक्ति को देखते हो, जानते हो, ऐसा व्यक्ति के बारे में समझते हो? क्या तुम इसको समझ गए हो? तो देवता कहता है कि हाँ भंते, जो आपने संक्षिप्त के में कहा उसको मैं समझ गया हूं। वो देवता बड़ा सुंदर कहता है। ये जो संपूर्ण तीन तरह से भगवान ने बताए, इसका भाव नहीं, ये अंतिम में जो बताए इन सबका सारांश मिलाकर, इसका सारांश वो देवता कहता है कि बनते, मुझे ये धर्म इस तरह से समझ में आ रहा है। क्या कहता है वो देवता? पापं न कैरा वाचाय मनसा कायेन वा, यानी ये जो पाप है, ये न तो वाणी से करना चाहिए, न मन से करना चाहिए, न काया से करना चाहिए। किंचनं सब लोके, इन सभी लोक से आकिंचन होकर, यानी अलिप्त होकर, उसके बंधनों से मुक्त होकर विहरण करना चाहिए। ये जितने भी लोक में काम है, ये जो भोग है, इनसे, इनको त्यागते हुए, इनको छोड़कर ही जीवन जीना चाहिए। कामे पहाय, इस काम लोक को त्याग कर, काम भव को त्याग, काम भोग को त्याग कर, सतीमा संपजानो, स्मृतिमान होकर, संप्रगण्य से युक्त होकर ही दुखम, जो व्यक्ति रहता है, दुखम न सेवित, ऐसा व्यक्ति दुख नहीं भोगता जो अनंत संहिता, जो हमें दुख पीड़ा दे, हमारे लिए अनर्थ देने वाला हो। ऐसा व्यक्ति प्रज्ञा से, स्मृति से जान कर ये जो दुख है, इस दुख को नहीं भोगता करके भगवान बुद्ध जी को वह देवता उत्तर देता है। कितना सुंदर है। इस संपूर्ण सूत्र का सार देखो। देवता किस मानसिकता से थे? वो कहते हैं भंते जी के पास आकर कि भंते, आप तो युवक हैं, आप इस युवक अवस्था में ये जो काम भोग है इनको भोगो। जब समय आएगा बाद में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, धर्म का पालन कर सकते हो। इस यौन अवस्था में धर्म का पालन करो, धर्म यौन अवस्था में काम भोगों का पालन करो। तब वो कहते हैं कि मृत्यु का समय मैं नहीं जानता कि कब आएगा, और ये कब आ जाएगी क्या पता, मैं पूरा जीवन न जीऊं। तो कहता है कि ये देवता, हे बंदे, किस लिए आप ये धर्म का पालन कर रहे हो? कल के सुख के लिए आज के इस सुख को क्यों त्याग रहे हो? तो भगवान ने कहा है, ये जो काम भोग के सुख है, ये दुख देने वाले हैं, बहुपायास है, विडंबना देने वाले, तकलीफ देने वाले, चिंतन का विषय है, दुख का कारण है।
इसीलिए भगवान ने इनको त्यागने के लिए बताया। तो कहते हैं कि इस काम भोगों को त्यागने के बारे में मैं समझा नहीं। तो कहते भगवान बता सकते हैं, जाओ वहां पूछो। तो कहते भगवान के पास हमारा जाना आसान नहीं है, आप चलेंगे, आप प्रश्न पूछो, मैं आ जाऊंगा। तो जो भगवान बंदे जी, समिद्धि बंदे जी भगवान के पास जाकर इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, तब वो देवता से सीधा संभाषण भगवान कहते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का इस भाव से जीवन है। तुम इसका अर्थ समझ रहे हो क्या? उस पूरे अर्थ को समझता है। क्या समझता है? सारी गाथाओं का अर्थ, कि काया वाणी मन से पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वो अर्थ इसी तरह से समझता है। क्या कहता है? कि काया वाणी मन से पाप कर्म नहीं करना चाहिए, और इस लोक से, काम लोक से, इस भोगने की इच्छा से आकिंचन होकर, दूर रहकर, त्याग कर हमने जीवन जीना चाहिए। अब तक क्या कहता था? इस काम लोगों को भोग लो, इस काम भोग का इस्तेमाल कर लो। परंतु जब भगवान धर्म के बारे में बताते हैं तो ये विचार बदल जाता है उस देवता का। और कहता है कि भगवान आप जिस तरह से समझा रहे हैं उस तरह से इस काम भोग को छोड़कर जो व्यक्ति स्मृतिमान होकर संप्रजन्य से, बुद्धि से, ज्ञान से इसका मनन करता है, चिंतन करता है, तो वह व्यक्ति सारे ही दुखों से मुक्त हो जाता है। तो पूरे धर्म का सारांश कितने सुंदर शब्दों में कहा है, इसको हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी के द्वारा ये समिद्धि भंते जी के साथ में, समिद्धि भंते जी के कारण जो धर्म का उपदेश दिए हैं देवता को, ये धर्म का उपदेश हम सभी को भी इस काया वाणी मन से होने वाले सभी पापों से दूर होने के लिए, स्मृति संप्रजन्य से इस काम को, काम की इच्छा को, भोग की अभिलाषा को त्यागने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।